लोगों से राय लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप लोग रिएक्शन दें और बताएं क्या ये बुलडोजर वाली पॉलिसी जरूरी है। क्विकली एक एक आप बताइए। जी बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आपको क्या लगता है? नहीं सर, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। आपको क्या लगता है? आप सर कुछ कह रहे थे बुलडोजर वाला। कि मैं ये कह रहा हूँ कि दंगाई कोई भी हो, चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है लेकिन साथ में ये भी है बुलडोजर ठीक है, मतलब नहीं कोई भी सख्त कार्रवाई हो, ये कानून का काम है, सरकार का काम है कि उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कश्यप, आतंकवादियों को छोड़कर कंधारा है ये देश प्रेमी, और जिन्होंने इंदिरा गांधी की शहादत दी वो देशद्रोही। और सुनिए, हाँ सुनाइए, बुरहान वानी को, आतंकवादियों को जो शहीद कहने वाली महबूबा मुफ्ती उसे मुख्यमंत्री बनाए, जिन्होंने ये देश प्रेमी, और जिन्होंने राजीव गांधी की लाश के टुकड़े भी ने, वो देश के गद्दार। और दूसरा सुनिए, राम के नाम पर सत्ता में आए आप, ये राम भक्त, और जिन्होंने राम का ताला खुलवाया, जिन्होंने राम का शिलान्यास कराया राम मंदिर का, वो राम के खिलाफ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अमीश देवगन आपके शो में कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, अब मत बांटो इंसान को भगवान के लिए। इस देश को बचाओ गौरव भाटिया, इस देश को बचाओ। गौरव भाटिया, कौन बांटता है? कंधार की बात 2 बार करी, ये बात सच है। 164 भारतीय जान बचाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग में फैसला हुआ, तब वो आतंकवादी गए। ये नहीं कि इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जिन्होंने हाईजैक किया था प्लेन, उनको कांग्रेस टिकट दे देती है। ये इतिहास है। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। सबकी सहमति की बात करते हो। सुनिए, सुनिए, 1-2 रुपया शहीद नहीं, 1000 रुपया शहीद को शहीद हो जाना चाहिए था, लेकिन देश की नाक कटवाने का काम आपकी सरकार ने किया। आप कैसी बातें करते हो? सुनिए, कैसी बातें करते हो? ठीक है, गौरव भाटिया जवाब देंगे। देश की नाक की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की नाक तो कब से कटी हुई है, 20 साल से लगा नहीं पा रहे। बात कर रहे हैं, सुनिए लेकिन देश की नाक नहीं कटने दी कांग्रेस ने। आप जब सत्ता में आए आपने देश की नाक कटवाई है। और जहां तक कश्मीरी ब्राह्मणों की बात करते हो, आचार्य बताइए, गुस्सा आ गया आचार्य को, गुस्सा आ गया। वाह, कुछ तो सच बोला होगा आचार्य जी को। देखिए, हिंदुओं से कितनी नफरत करती है मैं आपको बता दूं। कौन? कांग्रेस पार्टी। आप, भगवान राम काल्पनिक है, कांग्रेस पार्टी। हिंदू लड़के लड़कियां मंदिर में छेड़ने जाते हैं, राहुल गांधी। और यहाँ पे आचार्य जी हैं, इन्होंने कहा राम मंदिर आपका तो सारा दारोमदार राहुल गांधी पे। अरे चलिए आप आचार्य पे, राहुल गांधी पे, आचार्य पे आ जाते हैं। राहुल गांधी बेचारे क्या गुनाह कर रहे हैं? ये देखिए गलत। अब आचार्य जैसे ही शोभा नहीं देता है। अरे आपको भी शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी के आचार्य जी ने राम मंदिर फैसले पे क्या कहा था मैं बता दूं। इन्होंने कहा था यदि फैसला हिंदुओं के पक्ष में नहीं आता तो ये जो है मानते नहीं इसे। ये हिंदुओं के लिए कह रहे हो। और उसके अलावा ये वो हैं आचार्य जी, ये बात कुछ करते करते कुछ है। इन्होंने कहा जैसे बीजेपी झूठी पार्टी वैसे इनका टीका झूठा। और देखिए ये तस्वीर जो है लाखों की है, खुद जाके छुप छुप के टीका लगा लिया। ये है, ये आचार्य जी देश को कह रहे हैं झूठा टीका, खुद जाके टीका लगा रहे हैं। सभी ने लगवाया। ये आप ही की तस्वीर। अरे देखा आप कह रहे झूठा टीका। सर मेरा क्वेश्चन है कि कई लिबरल लोगों ने ये कहा है, कई लिबरल लोगों ने ये कहा है कि हिंदुओं को मुस्लिम एरिया में नहीं जाना चाहिए जुलूस निकालने के लिए, तो क्या अब अपने भारत में हमें हिंदू और मुसलमान एरिया देख के जाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये सुबुई खान और शदाब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सेकुलर भारत के अंदर, वो सेकुलर भारत जिसको वो सेकुलर शब्द जब 1975 की इमरजेंसी लगी, आप लोग यहां पर हो, व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूं वो सेकुलर शब्द कब आया। इस देश के अंदर कहा जाता है ना इमरजेंसी लगा दी गई है। देखिए मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। असल में इमरजेंसी क्या होती है वो 1975 से 77 के दौरान पता लगा था, जब 1975 में विपक्ष के तमाम बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब जेल में बंद थे। तब इस देश के अंदर सेकुलरिज्म नाम का शब्द इस देश के संविधान में डाला गया था, जब सब लोग जेलों में बंद थे। यह होता है। और उस सेकुलर भारत में सुबुई खान, आपका जो सवाल है मैं लेके जाता हूं सुबुई खान के बाद। उस सेकुलर भारत के अंदर मुस्लिम इलाका है जी, और उन मुस्लिम इलाकों के अंदर हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती जी। और कई इस देश के बुद्धिजीवियों ने इस बात को बोला कि क्या कर रहे थे ये लोग मुस्लिम इलाकों में। अगर सेक्युलर कंट्री है, मुसलमान इलाका या मुसलमान मोहल्ला क्या होता है? यही है इस्लामिक स्टेट। पहले इलाका मुसलमानी होता है, उसके बाद प्रदेश मुसलमानी होता है, फिर देश मुसलमानी हो जाते हैं,
देश को विभाजन करके एक अलग इस्लामिक स्टेट बन जाती है। उसी चीज को हम निप इन द बड करने के लिए बार बार ये डिबेट्स करते हैं कि द्विराष्ट्रवाद इस देश में क्यों चलता है। अगर आप भारत माता के पुत्र और पुत्री हैं तो आप पहली बात तो ये मानिए कि आप अल्पसंख्यक नहीं है मेरे भाई। 30 करोड़ मुसलमान है भारत में। किसी भी यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन की परिभाषा के हिसाब से 30 करोड़ लोग अल्पसंख्यक नहीं होते। आप देश में रहते हुए अपने आप को जब अलग मानते हैं, वहीं से सारी समस्या शुरू होती है अमीर, और हमें उस समस्या का समाधान भी नहीं मिलेगा। ये कौन सा इलाका है? ये मुस्लिम इलाका है, हिंदू इलाका है, सिख इलाका है, ईसाई इलाका है? ये बड़े इलाके बांटे जा रहे थे। ये कौन सा इलाका है? अभी कोई टोपी वाला सब्जी बेचने आएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कौन सा इलाका है। तुरंत पता चल जाएगा। अभी जब आई कार्ड देखा जाएगा, बोले डंडा लेकर जाना पड़ेगा तुझे, यहां से पता चल जाएगा। जब मुरादाबाद में कोई घर खरीदेगा तुरंत पता चल जाएगा कौन सा इलाका। तो मेरी बहन ने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। जो बहन ने सवाल किया कि ये हिंदू इलाके में, मुस्लिम इलाके में हिंदू यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते? अरे बिल्कुल निकाल सकते मेरी बहन, लेकिन जब वहां निकाली तो पत्थर चल गए। कंप्लीट कर लीजिए। निकाली तो पत्थर चल गए ना, क्या कंप्लीट करेंगे? हराम का नारा लगाना पड़ेगा। जब मस्जिद में घुसकर झंडा लगाया जाएगा तब वो गलत होगा, वरना आर्टिकल 19(1)D कहता है हर हिंदुस्तानी जहां चाहे वहां जा सकता। अभी हाल ही में एक फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, शायद आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी, लेकिन सच्चाई पर आधारित फिल्म थी। कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ, तब भी ये देश चुप रहा। आज जब रामनवमी के जुलूसों में पत्थर चलाया जा रहा है, तब भी उम्मीद की जाती है कि चुप रहा जाए, इससे हिंदू मुसलमान होता है। मेरे भाई, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान तो 1947 में हो गया था, जब इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हो गया था। इस देश के अंदर तो हिंदू मुसलमान तब हो गया था जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकालने के लिए आह्वान कश्मीर की मस्जिदों से हुआ था। कहा था कि तुम चले जाओ अपनी औरतों को छोड़कर। इस देश में तो हिंदू मुसलमान तब था, नरेंद्र मोदी तो नहीं था ना तब शासन के अंदर। हिंदू मुसलमान नहीं था ना नरेंद्र मोदी तो शासन के अंदर। ये गलतफहमी है। मैं बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी मोहरा हो सकता है आपके लिए। महासभा ने बंटवारा करवाया, ये मतलब जिन्होंने नहीं कराया था बंटवारा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, वक्त आ गया है, सच चाहे कड़वा हो, सच को बोलने का अब वक्त आ गया है। क्या आपको लगता है यह देश तभी तक सेकुलर है जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है? अमीश देवगन, देखो, राजनीति एक अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय है, राष्ट्र एक अलग विषय है। राजनीति किसी भी नाम पे की, लेकिन सत्ता में बीजेपी आई। अब बीजेपी के हाथों में देश है। अब मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि धर्म का जो मूल मंत्र है वो शांति है। यदि किसी देश के अंदर या किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग में अगर शांति नहीं है तो उसके लिए सब धन दौलत ऐश्वर्य सब बेकार है। इसलिए हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है गौरव भाटिया जी से भी और शादाब साहब से भी, सुबुही जी से भी और इस देश के तमाम लोगों से कि हिंदू चाहते हैं कि उनकी आस्था का सम्मान हो, लेकिन मैं निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे कि वो दूसरों के अकीदे का एहतराम भी करें। गौरव भाटिया, सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक भाई ने पूछा था कि अमन शांति कैसे रहेगी, यही सवाल था। मैं एक ही लाइन में अर्ज कर दूं, ये अमन शांति तभी रहेगी जब आप रोहिंग्या के लिए नहीं रोएंगे, आप कश्मीरी पंडितों के लिए रोएंगे जो आपके भाई बहन हैं, नागरिक हैं। और दूसरी बात, आप अफजल गुरु की चिंता छोड़ दे कि वो मुसलमान है, आप चिंता उन परिवारों की करिए जिन्होंने अपना परिजन खोया है और वो दर्द में क्योंकि वो भारतीय है। हिंदुस्तान बदल रहा है और आगे बदलता रहेगा, आप रोक नहीं सकते हैं। ओके, सुबुही खान, 10 सेकंड। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा धर्म का मूल मंत्र शांति है। मैं इसको नकारती हूं। धर्म का मूल मंत्र कर्तव्य है। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ठीक है सदाब चौहान, जब तक भारत के लोगों के अंदर यहाँ के कल्चर को, यहाँ की खूबसूरती दिलों में बसी हुई है, कोई नरेंद्र मोदी या कोई और नहीं मिटा सकता यहाँ की मोहब्बत को। नरेंद्र मोदी जी बोलिए, अरे आपके कहने से जी नहीं बोलेंगे ना। नहीं, हम ऐसे वैसे नहीं है। तालिबान के लिए कहेंगे तालिबान, हफीज सईद जी, और यहाँ बोलेंगे नरेंद्र मोदी। सुनेंगे क्या? आपको बोलते दंगाई बात कर रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी से मैं समझ सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को आप पसंद नहीं करते, उसके कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी को सिर आंखों पर रखती है और चुनाव बार बार जिताती है। आपका अधिकार है विरोध करने का, आप अपना विरोध करते रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।